डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्मों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उन्हें देखने के लिए दिमाग को घर पर छोड़कर आना पड़ता है। उनकी यही खास शैली लंबे समय तक म्यूजिकल, रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती रही है। करीब 6 साल के बाद वो फिर से डायरेक्शन में लौटे हैं और फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। साल 2020 में रिलीज कुली नंबर 1 के बाद डेविड इस फिल्म में एक बार फिर अपने बेटे वरुण धवन के साथ लौटे हैं। इस बार भी डेविड धवन ने अपनी उसी पुरानी मनोरंजक शैली को पेश करने की कोशिश की है। कहानी है 2 नाव की सवारी करने वाले जस की, जो असल में बानी यानी मृणाल ठाकुर से शादी करने के बाद पिता बनकर एक हंसी खुशी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन महत्वाकांक्षी बानी मदरहुड के बजाय कैरियर को चुनती है। इस कारण बानी और जस तलाक लेने का फैसला करते हैं। उधर मूव ऑन की कोशिशों में लगे जस को 6 महीने के सेपरेशन पीरियड में प्रीत से प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आता है जब जस को पता चलता है कि बानी और प्रीत दोनों ही उसके बच्चों की मां बनने वाली हैं। अब पिता बनने की चाह, अलग हो चुकी पत्नी और नई गर्लफ्रेंड के बीच फंसे जस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ से कहानी में शुरू होती है असली भसड़, जहाँ डबल रोमांस, अजीबोगरीब हालात और कंफ्यूजन इस ट्रायंगल को उलझाते चले जाते हैं। निर्देशक डेविड धवन इस रोमांटिक कॉमेडी के लिए किसी नए प्लॉट के बजाय उसी आजमाए हुए फार्मूले पर यकीन करते हैं जिसका खुद डेविड धवन ने ही नहीं बल्कि कई दूसरे मेकर्स ने भी खूब दोहन किया है। यही वजह है कि दूसरी हीरोइन के एंट्री के साथ ही कहानी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। फिल्म डेविड की ही घरवाली बाहरवाली और बीवी नंबर 1 जैसी फिल्मों के मजेदार दौर में तो ले जाती है, लेकिन वैसा मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं कर पाती। असल में फिल्म देखते हुए ये एहसास होता है कि डेविड धवन किरदारों को भी सही ढंग से नहीं बुन पाए हैं। फिल्म का पहला भाग जबरदस्ती से खींचा हुआ मालूम पड़ता है। सेकंड हाफ के कॉमिक पंचेस और वन लाइनर्स हंसाने के बजाय बचकाने और पुराने लगते हैं। फिर तो 2 घंटे 16 मिनट का रन टाइम भी भारी लगने लगता है। आज के दर्शक कंटेंट के मामले में बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं, खासकर OTT के इस दौर में, जहां देश में बनी हर भाषा की फिल्म और सीरीज ही नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा तक भी उनकी पहुंच सुलभ हो गई है। ऐसे में यूनुस सजावल की ये कहानी काम नहीं करती। आकर्षक कलर पैलेट भी कारगर साबित नहीं होते। लंदन की खूबसूरत लोकेशंस और चमकदार फ्रेम्स भी जाया हो जाते हैं। संगीत की बात की जाए तो टाइटल सॉन्ग चुनरी चुनरी और वाओ जैसे गाने अच्छे बने हैं। एक्टिंग की बात करें तो वरुण धवन अपनी एनर्जी और कॉमिक टाइमिंग से फिल्म का भार अपने कंधों पर उठाते हैं, लेकिन उन्हें इस रंग में दर्शक पहले भी कई बार देख चुके हैं। मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े दोनों हीरोइन ने फिल्म में काम अच्छा किया है, मगर उनके किरदार उथले से नजर आते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में मनीष पॉल हमेशा की तरह मजेदार रहे हैं। जिमी शेरगिल बात बात पर बंदूक उठाने वाले भाई की भूमिका में जमते हैं। मौनी रॉय ने भी उनका अच्छा साथ दिया है। राकेश बेदी और चंकी पांडे फनी लगे हैं। राजपाल यादव, जॉनी लीवर, अली असगर और मनोज पाहवा जैसे दमदार कॉमिक अदाकारों के छोटे छोटे सीन्स जरूर मुस्कुराने की वजह बनते हैं। दोस्तों, अगर आप डेविड धवन की फिल्मों के हार्डकोर फैन हैं, तभी इसे देखने के लिए सिनेमा घर का रुख करें, वरना है जवानी तो इश्क होना है कि OTT रिलीज का इंतजार भी कर सकते हैं।